नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके में उमड़ घुमड़ के साथ बादल हैं और कई जगहों पर बिजली की कड़क के साथ बारिश भी हुई है। धूल भरी हवा चली है। हवा इस समय ठंडी हो गई है। इस तरीके की स्थिति उत्तर पश्चिम भारत में कई जगहों पर देखी जा रही है। आखिरकार मौसम किस तरीके का है, आने वाले 24 से 48 घंटे कैसे होंगे, ये सारी जानकारी हम आपको इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस समय पूरे देश भर में जो लाइटनिंग हो रही है, पिछले आधे घंटे में जो लाइटनिंग हुई है, यानी बिजली कड़कने का जो काम चल रहा है, इन सभी जगहों पर हम कह सकते हैं कि वेदर एक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ अगर हम ऊपर से शुरू करें तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, यानी खास तौर पर जो जम्मू रीजन है वहाँ पर बिजली कड़क रही है। और जम्मू से लगा हुआ हिमाचल का जो इलाका है, खास तौर पर चंबा के इलाके के आसपास हम कह सकते हैं कि बिजली कड़क रही है। यानी यहाँ पर मौसम कहीं ना कहीं बारिश का बन गया है। और यहाँ पर हम बात करें तो पंजाब का जो इलाका जो हरियाणा से लगा हुआ है, उस रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी बिजली कड़क रही है और कई जगहों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग पहले ही जता रहा था और इस समय कई जगहों पर बारिश चल रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के तमाम इलाके जो दिल्ली से लगते हुए वहाँ पर मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी इस समय काले काले बादल छाए हुए हैं, धूल भरी हवा चल रही है और कई जगहों पर बारिश हुई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो खास तौर पर लखनऊ के ऊपर यहाँ पर बादल देखे जा सकते हैं और कई जगहों पर, यानी अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई जगहों पर बादलों की आवाजाही है। और ये एक्टिविटी देखिए क्या शानदार एक्टिविटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इलाका पूरी तरीके से, खास तौर पर ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। पश्चिम बंगाल का वो इलाका जो कि गांगेय क्षेत्र बोला जाता है, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही है और ये बिजली के कड़कने का जो अंदाज है वो झारखंड तक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश का इलाका है जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, यानी छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ एक हिस्सा हम कह सकते हैं महाराष्ट्र से लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से वेदर एक्टिविटी चल रही है। बिजली कड़क रही है ज़बरदस्त तरीके से, कई जगहों पर तेज़ हवाएं चल रही हैं, कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। और फिर हम राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में देखिए, राजस्थान का वो इलाका, खास तौर पर इसको दक्षिणी राजस्थान कहते हैं, जो कि गुजरात से लगा हुआ है, वहाँ पर भी बिजली कड़क रही है। गुजरात के कुछ इलाकों में, खास तौर पर सौराष्ट्र में मौसम बन रहा है और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में ये एक्टिविटी चल रही है। अगर हम दक्षिण भारत में चलें तो दक्षिण भारत में गोवा और आसपास के इलाकों में मौसम बदला हुआ है और साथ ही साथ कर्नाटक के कई इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी यही स्थिति है, तेलंगाना में भी यही स्थिति है। और तमिलनाडु की देखिए, तमिलनाडु में हम कह सकते हैं मानसून के सीजन के दौरान बारिश नहीं होती है, लेकिन इस बार मौसम कुछ बदला हुआ है। केरल से लगा हुआ जो इलाका तमिलनाडु का है, वहाँ पर भी देखिए एक्टिविटी चल रही है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं पूरे देश में है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मानसून पहुंच चुका है, तो वहां पर मानसून की बारिश चल रही है। अंडमान निकोबार में मानसून की बारिश चल रही है। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहां पर जो बारिश हो रही है उसको प्री मानसून एक्टिविटी बोलते हैं और प्री मानसून एक्टिविटी जोरदार है। चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, वहाँ ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है और इस समय रडार क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है। तो क्लाउड कवर पहले आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। तो यहाँ दक्षिण भारत में ज़बरदस्त बादल हैं, दक्षिण भारत में ज़बरदस्त बादल हैं, आप देख सकते हैं। यानी यहाँ पर मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। झमाझम बारिश का सिलसिला कई जगहों पर देखा गया है। और यहाँ पर मध्य भारत की बात देखिए, मध्य भारत में मौसम पूरी तरीके से करवट ले रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली और आसपास के इलाकों के बादल हैं और जो कि उत्तराखंड तक जा रहे हैं, एकदम सीधा सीधा उत्तराखंड तक जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटी है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, खास तौर पर पूर्वी भारत की बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में एक्टिविटी है। और यहाँ पर असम, मेघालय और साथ ही साथ त्रिपुरा, मिजोरम, इन सारी जगहों पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। अब यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं, जो ये रडार की से जो इमेजरी मिल रही है,
ये यहाँ पर कोची में जो रडार है वहाँ से दिख रहा है कि किन किन इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। तो ये बारिश हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में हुई है। ये केरल का इलाका है जहाँ पर ज़बरदस्त बारिश है, और बारिश सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रही है, ये तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश हुई है और इस समय चल भी रही है। तो ये स्थिति आगे भी बनी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो यहाँ पर अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है 5 जून को और 6 जून को। दोनों तारीखों में हम आपको बताएंगे क्या स्थिति रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भारत के नक्शे में आप आसानी से देख सकते हैं, उत्तर भारत का जो इलाका है, उत्तर पश्चिम भारत और ख़ास तौर पर पूर्वी भारत, इन सभी जगहों पर कोई ख़ास वेदर एक्टिविटी नहीं है। ये मौसम विभाग कह रहा है। इसमें मतलब कहीं कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। चलिए पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 5 जून को यहाँ ज़्यादातर इलाकों में बारिश होगी। ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, खास तौर पर जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है वहाँ की बात हो रही है। असम, मेघालय बारिश होगी, कड़क के साथ बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा की। इन सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। चलिए अब हम राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में तेज़ हवाएं चलेंगी, पश्चिमी राजस्थान में यानी धूल भरी आंधी चलेगी और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी तेज़ हवाएं चलेंगी और कई जगहों पर यहाँ पर बिजली की कड़क के साथ बारिश हो सकती है। फिर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़क के साथ बारिश होने की संभावना कई इलाकों में है और तेज़ हवाएं चलेंगी। इसी तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश में है कि तेज़ हवाएं चलेंगी और कड़क के साथ बारिश होगी। चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में प्री मानसून एक्टिविटी तेज़ हो चुकी है और यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं। और कल की अगर बात करते हैं, 24 घंटे की बात करते हैं, तो कई इलाकों में बारिश होगी। चलिए विदर्भ की बात करें, यहाँ तेज़ हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी वही स्थिति रहेगी, कड़क के साथ बारिश होगी। यहाँ मध्य महाराष्ट्र में भी वही होना है और कई जगहों पर मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होने का अनुमान भी मौसम विभाग लगा रहा है। चलिए हम कोंकण गोवा की बात करते हैं। तो कोंकण गोवा में भी भारी बारिश की संभावना है और कोस्टल कर्नाटक में भारी बारिश चल रही है और मौसम विभाग कह रहा है अगले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। इसी तरीके से साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी स्थिति है। तो ये एक हम कह सकते हैं बड़ा बदलाव हो रहा है, क्योंकि मानसून की वजह से कई जगहों पर अच्छी बारिश है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी अच्छी बारिश होनी है और केरल में भी अगले 24 घंटे अच्छी बारिश है, तमिलनाडु पांडिचेरी में भी और आंध्र प्रदेश में भी। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं कि एक बड़ी स्थिति है। चलिए हम एक और चीज़ बताते हैं आपको। अगर हम यहाँ पर आपको बताना चाहें कि उसके बाद क्या होगा, यानी 5 जून के बाद 6 जून को क्या होगा, तो हम आपको बता सकते हैं कि कई इलाकों में जहाँ पर इस समय मानसून एक्टिव है, खासतौर पर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उन सब जगहों पर मानसून की एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन केरल में 6 तारीख से बारिश कम होना शुरू होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पर एक्टिविटी झमाझम तरीके से जारी रहेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल है। हम फिर आपको मिलेंगे और तमाम जानकारी और शेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश होने जा रही है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।